चुड़ैल का जंगल। अंधेरे में खो गए लोग। गहरी रात थी। आसमान पर बादलों ने चांदनी को ढक लिया था। एक बस जो कि जंगल के किनारे से गुजर रही थी, उसमें बैठे यात्री आराम से सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बात कर रहे थे कि तभी बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कहा, इस जंगल के बीचों बीच गाड़ी क्यों रुक गई? कंडक्टर ने कहा, लगता है इंजन में कुछ खराबी है। बस का रुकना था कि यात्री जाग गए। सबने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, थोड़ी देर के लिए रुकी है, चिंता मत करो। लेकिन इसी बीच बस के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आवाजें बढ़ती चली गईं। ये आवाजें किसी औरत की हंसी जैसी थीं, जो कि हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। बस के बाहर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे में उन आवाजों की गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ यात्रियों ने कहा, शायद ये जंगल में रहने वाले जानवरों की आवाजें हैं। लेकिन जो यात्री पहले से जंगल की कहानियों को जानते थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक यात्री ने कहा, क्या यह वही जंगल नहीं है जहां चुड़ैल का साया माना जाता है? एक बुजुर्ग आदमी जो उसी बस में यात्रा कर रहा था, उसने कहा, हाँ, ये वही जंगल है। कहा जाता है कि यहाँ एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है। वह रात में अकेले यात्रियों को अपने साथ ले जाती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। उसकी हंसी सुनकर लोग पागल हो जाते हैं। इतना सुनते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई चाहता था कि बस जल्दी से चल पड़े, लेकिन बस अभी भी वहीं खड़ी थी और चुड़ैल की हंसी की आवाजें धीरे धीरे और तेज होती जा रही थीं। ड्राइवर ने फिर से बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। कंडक्टर ने कहा, हमें बाहर निकलकर देखना होगा कि क्या गड़बड़ी है। ड्राइवर और कंडक्टर बस से बाहर निकल गए और बस के यात्रियों को अकेला छोड़ गए। जैसे ही वे बाहर गए, आवाजें और भी नजदीक सुनाई देने लगीं। यात्रियों ने देखा कि बस के चारों ओर धुंधलका सा छा गया था और उसमें से सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके बाल बेतरतीब तरीके से चेहरे पर लहराते थे। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल बस के चारों ओर मंडराने लगी। उसकी हंसी अब पूरी बस में गूंजने लगी थी। यात्री अंदर से खिड़कियों को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार। चुड़ैल ने एक यात्री की ओर इशारा किया और अचानक वह यात्री बस से गायब हो गया। उसकी जगह एक डरावनी चीख बस में गूंज उठी। अब बस में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर झांक कर देखे। बस के अंदर बैठी एक महिला, जिसने अभी अभी अपनी बच्ची को शांत कराया था, उसने देखा कि चुड़ैल अब उसकी सीट के पास आ रही है। महिला ने अपनी बच्ची को कसकर पकड़ लिया, लेकिन चुड़ैल की नजरें उसे हट ही नहीं रही थीं। उस रात हर कोई उस चुड़ैल के शिकार में था। एक एक करके लोग गायब होते गए। चुड़ैल की हंसी और तेज होती जा रही थी। आखिर में बस में सिर्फ एक युवक बचा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद चुड़ैल चली गई है, लेकिन तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह मुड़ा और देखा कि चुड़ैल ठीक उसके पीछे खड़ी थी। युवक की चीख गूंज उठी और बस में अंधेरा छा गया। सुबह होने पर पुलिस ने जंगल में गुमशुदा बस की तलाश शुरू की, लेकिन बस का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ जंगल में कहीं कहीं बिखरी हुई चीजें और यात्रियों के फुटप्रिंट्स मिले। कहा जाता है कि उस रात के बाद कोई भी उस जंगल से वापस नहीं आया। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो उसे चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है, और जो भी उस हंसी की आवाज सुन लेता है वह हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खो जाता है जहां कभी वह बस और उसके यात्री खो गए थे। इस कहानी का अंत इतना भयावह है कि इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। यह जंगल आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है और कोई भी हिम्मत नहीं करता कि वहां अकेले जाएं। अगर आपको हमारी कहानियां दिलचस्प लग रही हैं और आप हर नई कहानी से पहले जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गोस्टली हॉरर नाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें। हर सदस्यता हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने का हौसला देती है।
डर के इस सफर में हमारे साथ बने रहें।